शुरुआत करेंगे खबरों की। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने बीजेपी पर प्रजातंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया है। गोविंद सिंह ने कहा कि बीजेपी ने विधायकों को खरीदकर प्रजातंत्र की हत्या की है। वहीं कई नेताओं की कांग्रेस में घर वापसी पर भी गोविंद सिंह ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आया राम गया राम नहीं होना चाहिए। जिन्होंने कांग्रेस को बीच मझधार में छोड़ दिया, उन्हें टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। कांग्रेस में वापस लौटे बालिंदु शुक्ल और प्रेमचंद गुड्डू पर तंज कसते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि चुनाव लड़े बिना भी जनता की सेवा हो सकती है। तो गोविंद सिंह बड़े नेता हैं, सीनियर नेता हैं और उन्होंने ये बात कही है कि कांग्रेस के अंदर आया राम गया राम नहीं होना चाहिए। जो लोग बीच मझधार कांग्रेस को छोड़कर गए थे, उनका इस तरीके से स्वागत ठीक नहीं। पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, उपचुनाव की तैयारियां लगातार चल रही हैं, कमलनाथ जी बैठ के कर रहे हैं, आप खुद शामिल हो रहे हैं, क्या लग रहा है फीडबैक देख के? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो प्रजातंत्र को गला घोटकर खरीद फरोख्त करके जिन विधायकों को खरीद के मध्य प्रदेश की कांग्रेस की जनता द्वारा चुनी गई सरकार गिराई है, उससे पूरे प्रदेश की जनता और आम कार्यकर्ता सब दुखी हैं। और उन खरीद फरोख्त करके जिन्होंने 35-35 करोड़ रुपए लेके अपना ईमान बेचा है, जिन लोगों के खून पसीने से सौदा किया कार्यकर्ताओं की और किसानों की, वो उनको आगे चुनाव जो उपचुनाव होगा उसमें बदला लेंगे, उनको सबक सिखाएंगे और ज़मीन पर चप्पलें चरकाने की स्थिति पैदा करेंगे। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हैं, दौरे पे चल रहे हैं, ग्वालियर भी संभाल रहे हैं, क्या लग रहा है इस बीजेपी की स्थिति? बस रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा। अब जो उन्होंने पाप किया है तो पाप का प्रायश्चित तो करना पड़ेगा। जनता सब देखती है, समझदार है और जब मौका आता तो चोट करती है। लोहा गर्म है, चोट करना बका है। जिस दिन चुनाव होगा उस दिन जनता तैयार बैठी हथौड़ा लिए भारतीय जनता पार्टी के खरीद फरोख्त प्रजातंत्र का गला घोटने का बदला मध्य प्रदेश की जनता और जहाँ जहाँ चुनाव है उपचुनाव वहाँ की जनता उनसे लेके उनको सबक सिखाने का काम करेगी। जो घर वापसी का दौरा समय चुनाव के टाइम पे शुरू हो जाता है, क्या कहेंगे? जैसे बालिंदु शुक्ल जी हैं या प्रेमचंद गुड्डू जी हैं, आपके यहाँ आ गए हैं, किस तरह की तैयारी करवाएंगे इनसे? सवाल इस बात का है, जहाँ तक है मैं व्यक्तिगत निजी तौर पर इसके खिलाफ हूँ। भाई आया राम गया राम नहीं होना चाहिए। और अगर एक बार चला भी गया मतभेद से, हो सकता है किसी किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचती हो। और कुछ लोग राजनीति में सम्मान के लिए आए, जनता की सेवा करने के लिए आए, अपने लिए नहीं समाज को कुछ देने आए, उनका अगर अपमान होता है तो ऐसी परिस्थिति में अगर कोई छोड़ता है तो मैं इसको बुरा नहीं मानता। और ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोग जब एक बार गए हैं तो फिर स्वार्थ के चक्कर में नहीं आना चाहिए। राजनीति करना है, जनता के बीच काम करना है तो बिना चुनाव लड़े भी किया जा सकता है। तो ये तो पद लोलुपता है, ये स्वार्थ है। हम पहले जिस पार्टी को ठोकर मारने फिर लौटे आए, इस बात को मैं उचित नहीं मानता। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन कैलाश मालवी के साथ वैभव शर्मा, सी मीडिया, भोपाल। और हमारे संवाददाता विवेक पटैया इस वक्त जुड़ गए बातचीत करने के लिए। विवेक, कांग्रेस के कुछ सीनियर नेता, ये जो 2 घर वापसी हुई है अभी कांग्रेस के अंदर और आने वाले समय में हो सकता है कुछ और हो जाएं, इनसे बहुत ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे हैं। और अगर अपने कुछ नेता नाराज होंगे, जैसा कि बीजेपी में भी हम देख रहे हैं सिंधिया के जाने के बाद नाराजगी है, तो फिर कांग्रेस के लिए भी ये स्थिति अच्छी नहीं है। क्योंकि गोविंद सिंह बड़े नेता हैं, सीनियर नेता हैं, उनका अपना कैडर है। अगर वो इनके आने से नाराज नहीं है और नाराज दिख रहे हैं, और खासकर अगर इन्हें टिकट मिल जाता है तो नाराजगी और बढ़ सकती है नेताओं की। डॉक्टर गोविंद सिंह उन नेताओं में हैं जो बेबाक बयानबाजी करते हैं और बेबाक बोलते हैं। दूसरी बात यह है कि इतने सीनियर है कि उनके कद का जो है मंत्रिमंडल में कोई इतना सीनियर नेता नहीं था जब कमलनाथ की सरकार थी। तब भी उन्होंने अपनी बेबाकी से
सरकार के कई फैसलों पर सवाल खड़े किए थे। गोविंद सिंह को दिग्विजय गुट का माना जाता है। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहे हैं उसके पहले कुछ सीनियर नेता जो है, जो पिछले दिनों कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए थे, क्योंकि 15 साल मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार थी। ऐसी स्थिति में काफी हद तक कांग्रेस के नेता जो है परेशान रहे और ऐसी स्थिति में कुछ नेता जो है भाजपा का दामन थाम चुके थे। उन नेताओं को भाजपा में शामिल होने के बाद जो है कांग्रेस में कई बार जो है विरोध के स्वर उठे थे और उन नेताओं की वापसी को लेकर भी कई बार विरोध हुआ। गोविंद सिंह उन नेताओं में से हैं जिन्होंने चौधरी राकेश सिंह और प्रेमचंद गुड्डू को लेकर खुलकर जो है विरोध किया था कि इन नेताओं को यदि पार्टी में लाया जाता है तो पार्टी में ला तो लें, लेकिन इनको किसी बड़े पद पर या इनको टिकट देकर चुनाव लड़ाने पर जो है ऐतराज है। इनको यदि जनता की सेवा करनी है तो जनता के बीच जाकर जो है चुनाव में काम करें और टिकट न दे पार्टी इनको। लेकिन अब ऐसी स्थिति बन रही है कि प्रेमचंद गुड्डू की वापसी जो है वो सशर्त हुई है, ऐसा सूत्रों के मुताबिक हम कह सकते हैं, क्योंकि प्रेमचंद गुड्डू सांवेर से चुनाव लड़ सकते हैं तुलसी सिलावट के खिलाफ। दूसरी तरफ मेहगांव से राकेश चौधरी को चुनाव लड़ाया जा सकता है। ये वही राकेश चौधरी है जिन्होंने अपने नेता प्रतिपक्ष से धोखा देकर और एक विधानसभा सत्र के दौरान ही कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था और उस वक्त पूरी कांग्रेस पार्टी हतप्रभ रह गई थी जब नेता प्रतिपक्ष को कानो कान खबर नहीं लगी थी। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा धोखेबाज जो है चौधरी राकेश सिंह को कहा जाता है और इसीलिए गोविंद सिंह उसी क्षेत्र से आते हैं और इसलिए गोविंद सिंह उनसे काफी नाराज पहले से भी है। अजय सिंह भी नाराज है। ऐसी स्थिति में गोविंद सिंह का विरोध जो है वो सिर्फ इसलिए है कि राकेश चौधरी को यदि टिकट दी जाती है तो गोविंद सिंह का कहना है कि उनको टिकट न देकर उनको पार्टी में यदि लाया जाता तो उसमें कोई दिक्कत नहीं उनको, लेकिन टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। उनको पार्टी में काम करें, उपचुनाव क्षेत्र में जाकर काम करें और किसी लोभ और लालच के भय से को लेकर वो पार्टी में वापसी न करें। तो ये कहीं ना कहीं उनकी नसीहत भी है और पार्टी के जो रणनीतिकार है, शीर्ष नेता है, उनको एक चेतावनी भी है कि यदि इन नेताओं को सशर्त वापसी होती है तो कहीं ना कहीं ये पार्टी के लिए बड़ा नुकसानदायक फैसला हो सकता है। शुक्रिया विवेक, जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका। तो कुछ कांग्रेस नेताओं की नाराजगी